माता लक्ष्मी का पूजन करते हो दीपावली पर? ऐसा कोई घर नहीं, सनातन धर्म में ऐसा कोई घर नहीं जहां माता लक्ष्मी का पूजन नहीं होता दीपावली में। 31 अक्टूबर को जब आप मां लक्ष्मी का पूजन करोगे, माता लक्ष्मी की जब पूजन करो, जैसी आपके यहाँ पूजन होती है, जैसे आपके पूर्वज करते आए, जैसे आपके घर के ब्राह्मण देवता, जैसे आपके नगर के ब्राह्मण देवता जिस भाव से पूजन कराते हो, ब्राह्मण पूजन कराने आते हो तो ठीक, ना आते हो तो आपके घर में आप स्वयं जैसे माता लक्ष्मी का पूजन करते हो वैसे करो। पर 2 दिन जो आपने धनतेरस पर जो सिक्का रखा है थाली में, वैसा की वैसा ही सिक्का आपने रूप चौदस के दिन थाली में रखा है, वही की वही थाली दीपावली के दिन भी पूजन में जैसी आप पूजन जमाते हो वैसे की वैसे ही जमाओ, जैसे करते हो वैसे की वैसे ही करो। पर साथ में वो पूजन की थाली एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौक पूर कर, बड़े प्रेम से अन्न का दाना रखकर वो थाली वापिस और दीपावली के दिन भी वैसी की वैसी ही पूजन करना है। आप अपनी पूजन जैसे करते हो वैसा करो, पर साथ में वही कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी सब चढ़ाकर भगवान को बड़े प्रेम से जो सिक्के रखे हैं उन सिक्कों की पूजन वैसी की वैसी करना है जो 2 दिन से आप करते हैं। बस इतना याद रखें कि दीपावली के दिन जो आप लक्ष्मी का पूजन करें, उसमें लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर घी का अखंड दीप, लंबी बत्ती का, और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का लंबी बाती का अखंड दीप जलाना। अखंड दीप माता लक्ष्मी का जय। लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर काय का दिया आएगा? जम के बोलो, तेल का, लंबी बाती का, और सीधे हाथ पर काय का आएगा? घी का दिया। दोनों दीप अखंड जलाना है, जो रात्रि को जले सुबह तक वो जलते रहें, ऐसा दीप पर ध्यान देना है। और माता लक्ष्मी की पूजन कर कर जो सिक्के आपने रखे हैं उस पर 5 या 7 कमलगट्टे, हल्दी की गठान, अमरबेल के टुकड़े। पर इस पूजन में आपको हरी मूंग, खड़ी जो मूंग आती है हरी, उसको भी थोड़ा सा समर्पित करना है, और खड़ा धना और गुड़ की थोड़ी सी डली ये भी समर्पित कर। जो कमल का पुष्प हो, जो पुष्प आपके पास में हो लाल कलर का, वो माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। चावल सफेद नहीं, पीले कलर कर भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित करना। हल्दी और कुंकु माता लक्ष्मी को समर्पित करना है, और माँ को भोग लगाकर बड़े प्रेम से माता की आरती कर कर, झोली पसार कर प्रणाम करना। प्रणाम कर कर जब आप पूजन पूर्ण हो जाए, बड़े प्रेम से आनंद से आप लोग भोजन आदि सब करने के बाद में रात्रि का जो समय रहे, दीपावली की रात्रि का 11 बजे के बाद 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में प्रयास करना कि किसी भी एक वृक्ष के नीचे, या तो पीपल या बेलपत्र या आंवला, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रात्रि के समय पर जाकर एक दीप अवश्य लगाना घी का, और वापिस लौट कर आकर प्रयास करना कि कोई एक सिक्का, कोई भी 1 रुपया 2 रुपया, कोई भी घर में चारों तरफ घुमाने के बाद वो सिक्का अपनी अलमारी में, तिजोरी में या दुकान में जिसमें आप रख सकते हो उसको रखना। फिर अगले वर्ष आपसे बात करेंगे कि वो तिजोरी खाली तो नहीं हुई, बाबा ने भंडार भर कर रखा कि उसने भरा कि ना भरा। प्रयास करें लक्ष्मी पूजन का, बस पूजन जैसे करते हो, आपके जैसे ब्राह्मण ने बता दिया, जैसे माता पिता ने बता दिया, जैसे पूर्वजों ने बता दिया, जैसे घर में करते आए हो वैसी की वैसी लक्ष्मी पूजन करो। ज्यादा ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ना, किसी ने कहा ऐसा कर दो ना, किसी ने कहा वैसा कर दो ना। अपने आनंद के साथ आप लक्ष्मी की साधारण पूजन जैसे करते आए हो वैसी की वैसे करो। बस वो सिक्के की पूजन आपको 5 दिन तक करना है। तो दीपावली के दिन कौन सा दिन हो जाएगा? 3रा दिन पूर्ण हो जाएगा। फिर पड़वा के दिन का नियम, फिर दूज के दिन का नियम अभी अपन कथा में सुनेंगे। नियम से धारण कर कर माता लक्ष्मी का स्मरण करो। कई लोग कहते गुरुजी आपकी दीपावली पूजन बिल्कुल सरल है, एक सिक्का रखना है थाली में, पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करी, दीपावली पर पूज लिया, और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन। दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो, पाटा जैसा कि लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो, और
गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर फिर 2 दिए लगाना है। 2 दीप, अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है और लगाकर उन्हीं दीप माता के पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन, रोली, मोली, हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल एक कमलगट्टा, एक हल्दी की गठान और एक कमरबिल का टुकड़ा समर्पित कर कर भाव से, प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही 2 दिए से जो रखे हैं उन्हीं 2 दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन 4 दिन की सब प्रदोष काल में, सब प्रदोष। और माँ से प्रार्थना कर कर, माता को नमन कर कर भाव से निवेदन। 4 दिन की पूजन हुई गोवर्धन पूजन तक। 5वां दिन जब यम द्वितीया का आए, दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो, जल का कोई स्थान, जल का छींटा, चंदन, रोली, मोली, हल्दी और घी के 2 दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर, और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरबेल का टुकड़ा नहीं, जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापिस चढ़ा देना है, वही की भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है, एक हल्दी की गठान, एक कमलगट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा, लाल वस्त्र में उसको बांध कर दिया साथ में लेकर, एक दीप वहीं लगा रहेगा, एक दीप साथ में लेकर जिस अलमारी में, तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं, उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें। अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में तिजोरी में रख दो। जो दिया लगाया है उससे वही उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए, और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे रहना। कोई दिया अखंड नहीं है, 2, 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर जले। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर कर, झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहना, बाबा हमने 5 दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने 5 दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है, ऐसा भंडार भरना बाबा कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। ऐसी 5 दिवसीय पूजन है। शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन के महत्व, लक्ष्मी पूजन की, लक्ष्मी पूजन में प्रसाद, फल आदि जो सामग्री रहती है घर के लोगों को प्रसाद के रूप में पाना चाहिए। जो सामग्री आप बाबा को समर्पित करते हो, लक्ष्मी माता को समर्पित कर प्रयास करो।